गृह मंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के 850 से ज्यादा अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसमें सुरक्षा को लेकर आज की चुनौतियों पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में कुछ अधिकारी ऑनलाइन भी शामिल होंगे। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले में लगातार इजाफा, अब तक 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वाइन फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में स्वच्छता का पालन करने, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने और समय पर डॉक्टर की सलाह लेने की अपील की गई है। रक्षा मंत्रालय की अफसर नाजिया खानम की खुदकुशी केस में पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नाजिया के परिवार वालों ने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। परिवार ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। दिल्ली में आईटीओ की रेड लाइट पर भीषण सड़क हादसा हो गया। कर्नाटक सरकार की कार की इनोवा कार से टक्कर हो गई। इस हादसे में इनोवा कार में बैठे बीजेपी विधायक अभय पाटिल और आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा घायल हो गए। विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। इन डॉक्टरों ने एफएमजीई पर गड़बड़ियों का आरोप लगाया। इस साल एफएमजीई के नतीजे में कम पास प्रतिशत को लेकर छात्रों और डॉक्टरों में नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि परीक्षा में कुछ सवाल गलत पूछे गए थे। महाराष्ट्र की खबरें। अमरावती में महिला अस्पताल के नवजात शिशु वार्ड में आग लगने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि आग से झुलसे 6 बच्चे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आग एनआईसीयू में वेंटिलेटर फटने से लगी। हादसे के वक्त अस्पताल में 39 बच्चे भर्ती थे। नागपुर में क्लोरीन गैस लीक होने की वजह से 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। घटना गोधनी इलाके की बताई जा रही है, जहां ग्राम पंचायत के वाटर फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ। कई लोगों ने जब सांस लेने में शिकायत की सूचना दी, तब मामले का खुलासा हुआ। प्रशासन हरकत में आया। मुंबई के विलेपार्ले में एक जिम ट्रेनर पर नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अभियुक्त के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी गई है। मुंबई के माझगांव में बीती रात गणपति आगमन यात्रा के दौरान बवाल हो गया। गणेश मंडल ने आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात लोगों ने एक इमारत की छत से प्रतिमा पर अंडे फेंके हैं। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण हालात। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इधर भिवंडी में 2 समुदायों के बीच कहासुनी और मारपीट के बाद तनाव बढ़ गया। पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। घटना में दोनों ही पक्षों के 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मारपीट की इस घटना को लेकर विधायक अबू आजमी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। और अब उत्तर प्रदेश की खबरें। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज से 2 दिनों के उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस दौरे का मकसद जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। ज्ञानेश कुमार कॉलेज के छात्रों के साथ 500 बीएलओ से भी संवाद करेंगे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अयोध्या में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में मछली भोज कराने पर सवाल उठाया है। वीडियो शेयर कर पंकज चौधरी ने कहा, सावन के महीने में अयोध्या में ऐसा आयोजन सनातन आस्था और धार्मिक भावना का अपमान है। कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने चढ़ावा चोरी को लेकर कहा, इस मामले में मुख्य अभियुक्त को बचाने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उन्होंने कहा, अब हनुमान जी को अपनी गदा उठानी चाहिए और चंदा चोरों का हिसाब करना चाहिए। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने राष्ट्रगान के बीच में कार्यक्रम छोड़कर जाने के आरोपों पर सफाई दी है। वायरल वीडियो पर उन्होंने कहा, राष्ट्रगान के बीच में छोड़कर नहीं निकले थे। ऑडिटोरियम में भी राष्ट्रगान चल रहा था। उसकी आवाज गार्ड ऑफ ऑनर की जगह तक आ रही थी। सावन के चौथे और आखिरी सोमवार को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में आधी रात से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक सावन में अब तक करीब 56 लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं। अयोध्या और प्रयागराज के मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी। और अब खबरें बिहार और झारखंड की आपके सामने होंगी। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता ने अप्रैल 2026 में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। नए सिरे से कराने और परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई या एसआईटी जांच कराने की मांग की गई है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि रामगढ़ में शिबू सोरेन के पैतृक गांव
से यात्रा शुरू होकर राज्य के सभी 24 जिलों तक आएगी। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान का प्रतीक है छात्रों की यात्रा। बिहार में परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की तैयारी है। सरकार ने अधिसूचना जारी कर परीक्षा सुधार पर 5 स्तरीय विशेष समिति के गठन का फैसला किया है, जो परीक्षा बोर्ड, आयोग, भर्ती एजेंसी और विश्वविद्यालयों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की समीक्षा करेगी और सुधार के लिए सुझाव भी दिए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में 3 महीने से लापता कारोबारी दंपति की हत्या में नया पर्दाफाश हुआ है। संपत्ति विवाद में छोटे भाई ने हत्या की साजिश रची थी। भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाई को निशानदेही पर मिले कंकाल को पहचान के लिए डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। आगे की जांच चल रही है। इधर सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह से ही देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए लंबी कतारें भक्तों की देखने को मिल रही हैं। श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। बढ़ते आगे और अब बात एमपी की खबरों की करते हैं। मध्य प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय है। अगले 72 घंटे तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 20 से ज्यादा जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। 26 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना है। जबलपुर में बारिश की वजह से बरगी बांध के 13 गेट खोलने पड़े हैं। इसमें नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। किसी भी हालत से निपटने के लिए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर भी तैनात किए गए हैं। सागर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। 9 लड़के लड़कियां नदी में आए उफान के बीच फंस गए। देखते ही देखते पानी ने रौद्र रूप लिया। इस बीच लोग फंस गए, जिसके बाद टीमें मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुट गई। कटनी की निलंबित सिटी एसपी नेहा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हत्या में एफआईआर दर्ज हुई है। हत्या के एक मामले में एफआईआर और निलंबन के बाद अब पुलिस मुख्यालय ने नेहा के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। इंदौर में सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल होने की चाहत एक युवती के लिए मुसीबत बन गई है। शहर के व्यस्त चौराहे पर जीब्रा क्रॉसिंग पर लेटकर रील बनाने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रकृति गौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। और अब पंजाब की खबरें। चंडीगढ़ पुलिस ने आईडी और हथियार से जुड़े मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर आतंकी साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से आईडी और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने एक हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। जांच में पता चला है कि हथियार ड्रोन के जरिए भारत पाकिस्तान सीमा पार से लाए जा रहे थे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रविवार को भारी तादाद में कर्मचारियों ने भगवंत मान के गांव की ओर कूच किया। इस दौरान उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की, जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने की कोशिश की। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने फाजिल्का बॉर्डर पर बनी बीएसएफ की मौजम बेस सीमा चौकी का दौरा किया। साथ ही आसफ वाला युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने युवा पीढ़ी से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की बात कही। मोगा में 31 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की कार सड़क पर बैल से खिंचती नजर आई। दविंदर पाल सिंह ने अपनी गाड़ी पर चारा लादा और बैल के सहारे गाड़ी को सड़क पर चलाया। कार मालिक का दावा है कि 5 महीने पहले गाड़ी खरीदने के बावजूद अब तक उसे आरसी नहीं मिली है।